नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। शांडिल्य गोत्र महासम्मेलन में भूमिहार समाज ने लिया एकजुटता का संकल्प। देखिए खबर विशेष। बरौनी फ्लैग के खेलगांव स्थित भक्ति योग पुस्तकालय के मैदान में रविवार को जिला स्तरीय ब्रह्म ऋषि शांडिल्य गोत्रीय महासम्मेलन का आयोजन मुखिया पंकज सिंह की अध्यक्षता एवं पूर्व विधायक अनिल चौधरी के संचालन में किया गया। महासम्मेलन में भूमिहार समाज के सभी गोत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन साहनी। आज भूमिहार के गोत्र जो शांडिल्य गोत्रीय है, आज जिला महासम्मेलन रखा गया है बरौनी खेलगांव में। तो मैं अभी बात करूंगा पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी से कि आखिर उद्देश्य क्या है, कि किस वजह से किस उद्देश्य से यहाँ पे बरौनी खेलगांव में ये शांडिल्य गोत्रीय है, जो कि आप देख रहे हैं। ऐसा कैमरा मूव करके दिखा दीजिए उधर की। आज शांडिल्य गोत्रीय कैसे आज तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और जाने माने जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, अनिल चौधरी जी। तो विधायक जी, आज जो आप ये जिला महासम्मेलन शांडिल्य गोत्र का आयोजन किए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? ऋषियों को जानना, अपने संस्कृति और संस्कार को अगर हम नहीं जानेंगे तो अपनी संतति को नहीं बता सकेंगे। और इसके लिए ऋषियों के शरण में जाना है। हम चूंकि शांडिल्य वंश से आते हैं तो यहाँ से हमने प्रारंभ किया है, मेहमान के रूप में सभी गोत्रों को बुलाया है। और आप सभी जानते हैं, दलित से लेकर के सवर्ण ब्राह्मण तक सबों के अंदर गोत्र है। हम सब लोग उसको भूलते जा रहे हैं, उसे छूटते जा रहे हैं। हम सब लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आइए एक बार पुरानी परंपराओं को भी पढ़िए और आधुनिकता की दुनिया में भी। जैसे कि विधायक जी, जैसे रिपोर्टिंग करने हम भी कहीं जाते हैं तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं हूँ सुमन शांडिल, तो कई दर्शक कमेंट करते हैं कि आखिर शांडिल कौन सा गोत्र है, किस बिरादरी से आता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आया कि शांडिल गोत्र का ये महासम्मेलन किया जाए। मतलब जितने भी ऋषि हैं, दलित में भी आप घूम करके देखेंगे इस जिला में शांडिल गोत्र के दलित हैं, शांडिल गोत्र के पिछड़े हैं, शांडिल गोत्र के सवर्ण हैं, शांडिल गोत्र के ब्राह्मण। ऋषियों से गोत्र चला है। और न सिर्फ शांडिल बल्कि काश्यप भी, सावर्ण भी, वत्स भी, पराशर भी, गौतम भी और जितने गर्ग भी, भार्गव भी, सभी ऋषियों के संतान हम हैं, जो दलित से सवर्ण तक सब हैं। परिस्थितियों में बदला है, गोत्र इसलिए बुलाए हैं कि जो भाईचारा छूट रहा है, भाईचारा बढ़े, गले मिले और सब लोग इसको महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं, आप भी शांडिल्य गोत्र से? हम शांडिल्य गोत्र से आते हैं, लेकिन हमारी माँ किसी अन्य गोत्रों से आई, उसको वही सम्मान। हमारी पत्नी किसी अन्य गोत्रों से आई, उसको वही सम्मान। हमारी बेटी कहीं अन्य गोत्रों में बहू बन के गई, उनका भी वही सम्मान। अन्य गोत्र हम तो जब भी हम सब लोग चर्चा करते हैं तो हम तो कहते हैं कि सबका जय हो, जगत का जय हो। तो जो अधिकार आपको होगा उतना ही कर सकते हैं न। हमने एक प्रयास यह किया है, इसको और आगे बढ़ाने की इच्छा है। हमारी नई पीढ़ी अपने कंधों पर इस अभियान को लेकर के आगे तक बढ़े और समाज सेवा में अपने को लगे। युवा पीढ़ी क्या कहना चाहेंगे हमारे शांडिल्य गोत्र या भूमिहार वंश? आप ऋषियों को पढ़िए, ऋषियों को जानिए। बड़े बड़े विदेश के विद्वानों ने हमारे ग्रंथों को मान्यता दिया है, फिर ये ग्रंथ हमारे पढ़ने से छूट न जाए। और थोड़ा सा प्रयास करो। धन्यवाद विधायक जी। हमारे द बिहार न्यूज लाइव में ये थे श्री अनिल चौधरी जी, जो भूतपूर्व विधायक चेरिया बरियारपुर विधानसभा से। और विधायक जी का कहना है कि शांडिल्य गोत्रीय जिला महासम्मेलन में, अगर विधायक जी एक चीज और पूछना था आपसे कि सिर्फ बेगूसराय जिला का ये महासम्मेलन है या? अभी हम बेगूसराय जिला, हर चीज का एक दायरा होगा। तेते पैर पसारिए देते लंबी सौ। हमारी इच्छा है इसको और देश स्तर पर ले जाए और हमारी इच्छा है इसको मानव सेवा में ले जाए।
लेकिन अभी जितना बड़ा हमारा सौर है उतने बार हम लोग पहुंचा। आगे से पूरे बिहार का आप सब आशीर्वाद दीजिए, तमाम ऋषियों का आशीर्वाद रहेगा तो सिर्फ हम अकेले नहीं, सिर्फ शांडिल गोत्र के लोग नहीं, संपूर्ण मानव मिलकर समाज सेवा में। बरौनी खेलगांव से सुमन शांडिल, द बिहार न्यूज लाइव। अब हमारे साथ में सांसद प्रतिनिधि जो अमरेंद्र अमर जी हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। आज शांडिल गोत्रीय जिला महासम्मेलन का क्या उद्देश्य है, तो थोड़ा मैं अपने द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगा कि ये शांडिल गोत्रीय जो महासम्मेलन जिला का है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, शांडिल का उद्धरण सामवेद में आया और वेदों का सबसे आदि वेद सामवेद है। सतयुग में आया है, युगों का सबसे पहला है सतयुग। शांडिल का भले सम्मेलन है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सनातन को जिंदा करने का सम्मेलन है। हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति पर जो हमला हो रहा है और उस हमले से बचाने के लिए किस तरह से मुनियों की जो परंपरा रही है, जो श्रेष्ठ परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, हमारा संस्कार रहा है, हमारा शिक्षा रहा है, वेदों के माध्यम से हमने समाज को समुन्नत किया है, और साथ ही साथ जो रंती देव की परंपरा रही है, सेवा की परंपरा, उस परंपरा को फिर से जिंदा करने के लिए, सनातन को जिंदा करने के लिए हम लोगों ने ये शांडिल गोत्रीय सम्मेलन किया है। इसमें सारे मुनि, और जब सारे मुनियों की चर्चा आप करेंगे तो समाज की चर्चा हो जाएगी, समाज में सेवा की चर्चा हो जाएगी, उनकी कुरीतियों को निवारण का चर्चा हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि शांडिल गोत्रीय सम्मेलन के माध्यम से सनातन प्रकट हुआ है, और वो सनातन एक बार फिर से अपने संस्कार के साथ, भारत की पौराणिक जो परंपराएं हैं उनके साथ, और साथ ही साथ समाज को समुन्नत करने के लिए ये कार्य हो रहा है। और इसी संकल्प को सारे वक्ताओं ने व्यक्त किया है, और हमें लगता है इस सम्मेलन के बाद समाज में हर एक तबका को एक करके उसके सहयोग लेकर समाज को समुन्नत करने का काम आगे बढ़ेगा। सिर्फ आज जो सम्मेलन हो रहा है सिर्फ जिला स्तर पर या आगे मतलब बिहार में जितने भी शांडिल गोत्रीय सम्मेलन करने की सोच रहे हैं? अभी ये प्रयास जिला स्तर पर हुआ है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण प्रदेश में जो मुनियों के संतति हैं, सभी मुनियों के संतति हैं, और उन्होंने जो श्रेष्ठ भारत का निर्माण कराया, और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा संस्कार है, उसको समुन्नत करने का जो काम शुरू हुआ है बेगूसराय की धरती से, वो संपूर्ण प्रदेश में जाएगा, और हम मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ चीजों को आगे बढ़ाएंगे, उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर को बता देना चाहता हूं कि जैसे मैं भी रिपोर्टिंग में जाता हूं अमरेंद्र जी, तो मैं भी शांडिल गोत्र से हूँ, तो कहीं न कहीं मतलब कमेंट करके दर्शक के द्वारा पूछा जाता है कि शांडिल आखिर किस बिरादरी का है, किस धर्म का, किस जात का है, तो हम कितना को जवाब दें। लेकिन ये काबिल तारीफ है कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम अपने बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखा जाए कि शांडिल गोत्र भूमिहार से आता है, तो आप भी हमारे द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? हम यही कहना चाहेंगे कि शांडिल का अर्थ होता है तेज, अग्नि, और अग्नि कभी विभेद नहीं करता। अग्नि को ये पता नहीं होता है कि कौन अपना है कौन पराया है, वो अपने स्वभाव के अनुसार रहता है। रोशनी को ये पता नहीं होता है कि कौन अपना है और किसको रोशनी दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। इसीलिए शांडिल का ये संकल्प है और उसका दायित्व है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर समाज को समुन्नत करके आगे बढ़े, और इसीलिए हमें फक्र है कि मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा में हम हैं और मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ये थे अमरेंद्र अमर जी, जो शांडिल गोत्र का मतलब बहुत ही बारीकी से संक्षेप में समझाए हैं कि शांडिल का मतलब अग्नि, प्रकाश, तेज। तो द बिहार न्यूज लाइव के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी श्रेष्ठ परंपराएं हैं, मुनियों की परंपरा, जिससे हमारा जो समाज है वो भूलता जा रहा है, हमारा परिवार भूलता जा रहा है, उस संस्कार को भूलता जा रहा है। हम इस सम्मेलनों के माध्यम से उस मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा को, जो हमको सेवा के रूप में मिला, संस्कार के रूप में मिला, उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सम्मेलन होने चाहिए, और ऐसे सम्मेलन हुए
तो निश्चित रूप से समाज भी संस्कार के साथ उपस्थित होगा। मैं आगे बात करूंगा। आप कुछ बोल रहे थे अंकल जी, आप अभी कुछ बोल रहे थे। अलग अलग परिभाषा है। सांडिल का मतलब हुआ, सांडिल गोत्र इतना ताकतवर है कि सूर्य के भी प्रकाश को वो डील करते थे, सांडिल गोत्र, इसलिए इनका सांडिल नाम पड़ा। इस ऋषि मुनि में इतनी ताकत थी। सांडिल का मतलब तो बहुत आदमी को हमारे बिरादरी में भी जो सांडिल गोत्र के हैं कहीं न कहीं शायद ही पता होगा कि सांडिल का मतलब क्या होता है। अभी आपने हमारे द बिहार न्यूज लाइव के चैनल के माध्यम से बताया है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? क्या संदेश देना? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना भी 13 गोत्र है, उसी गोत्र से सभी कास्ट के लोग हैं, आपस में मानवता कायम रखे और किसी तरह का विभेद नहीं करे, तभी वो सच्चा किसी गोत्र का व्यक्ति हो सकता है। युवा का हमारा यही संदेश है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि शांति का संदेश आपने दिया है, ये काबिले तारीफ की बात है। और ये सांडिल गोत्रीय जिला महासम्मेलन बरौनी खेलगांव सुमन सांडिल, द बिहार न्यूज लाइव। अब मैं थोड़ा बात करूंगा जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो फाउंडर हैं, अपना परिचय देंगे हमारे द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम। फाउंडर नहीं हूँ मैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली को 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा जो संचालित हो रहा है, उसका मैं संयोजक हूँ यहाँ पे। मेरा नाम सोनू शंकर है और मैं इस सम्मेलन में आया हुआ हूँ क्योंकि न्योता भी था, सांडिल गोत्र से बिलोंग करता हूँ और खुशी भी हो रही है कि इतना बड़ा एक कार्यक्रम जिसको हमको भी नहीं पता था कि इतने संख्या में हम लोग यहाँ पे हैं, और एक पॉजिटिव मैसेज जाता है सब जगह कि हम भी हमारी संख्या बल भी है। और जो गोत्रिया में जो भी किसी तरह का मान लीजिए स्वास्थ्य कारण हो या फिर शादी कराना हो या शादी जो हमारे कमजोर वर्ग के, हमारे गोत्र में जो कमजोर वर्ग के हैं उनका शादी का एक प्लेटफॉर्म बना है कि उस चीज को हम लोग मतलब आगे बढ़ के इस काम में हम लोग ये सहयोग कर सकें। और भी जो गोत्र हैं वो उनके भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और हम भूमिहार एकता की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी गोत्र हैं वो भी शामिल हैं। और हम लोग अभी भी डोर टू डोर हम भी जा रहे हैं अभी, और एक बड़ा मंच मिला यहाँ से भी, अगर कहना होगा तो मैं यहाँ से भी उनको निमंत्रण दूंगा। तो गोतिया भाई हैं, इनको तो कम से कम मेरे प्रोग्राम में जो मैं कर रहा हूँ उसमें आना चाहिए, है ना। तो 5 तारीख को 5 नवंबर को जीडी कॉलेज में आपके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का प्रोग्राम है, तो उसमें और कौन आ रहे हैं? आशुतोष जी भी आ रहे हैं। हाँ, आशुतोष जी भी आ रहे हैं, आपके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी कांग्रेस के, वो आ रहे हैं। माधव आनंद जी आ रहे हैं जो जज आपको लोजपा में है सुभाष जी के साथ। आपको और भी अन्य नेता भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे नेता हैं। तो ये सामाजिक कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है ना, इसमें जितने भी इसमें है चाहे किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी में हो, लेकिन आना है। मैं सबको कार्ड दिया हूँ इस मामले में, गिरिराज बाबू को भी दिया हूँ, रजनीश बाबू को भी दिया हूँ, सबको दे रहा हूँ मैं कार्ड। राकेश सिन्हा जी को भी दिया गया है कार्ड। तो वो मंच पॉलिटिकल नहीं होगा, सामाजिक होगा, और उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाखों लाख संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। पंकज बाबू को सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। पंकज जी को, पंकज बाबू मुखिया जो है यहाँ के, पहले सोनू शंकर भैया एक जोरदार ताली होनी चाहिए। पंकज बाबू को, मुखिया जी को, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं।